ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आपने और हमने बचपन से भारत के हर गांव, हर मोहल्ले और लगभग हर मंदिर के पास देखा है। जी हां, पीपल का पेड़। आमतौर पर हम बस इसे एक साधारण सा पेड़ या फिर पूजा पाठ का हिस्सा मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसके पीछे छिपे एक बहुत ही बड़े और हैरान कर देने वाले सच से पर्दा उठाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या पीपल के पेड़ के चारों ओर धागा बांधना, उस पर जल चढ़ाना या दिया जलाना, क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास या अंधी आस्था है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी छिपी हुई लॉजिकल सोच काम कर रही है? आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे और यकीन मानिए, जो जवाब हमें मिलने वाले हैं ना, वो सच में आपके होश उड़ा देंगे। तो आज की हमारी ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्य वृक्ष के बारे में, फिर त्रिदेव की मान्यताओं को समझेंगे। उसके बाद विज्ञान और औषधि की बारी आएगी, फिर पूर्वजों की रणनीति, समाज और बुद्ध, और आखिर में आज की जरूरत, मतलब हम धार्मिक मान्यताओं के रहस्य से शुरुआत करके इसके पीछे के गहरे विज्ञान और हमारे पूर्वजों की उस कमाल की पर्यावरण रणनीति तक की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिव्य वृक्ष, आस्था और रहस्य। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें न सिर्फ जमीन में बल्कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। इस बात को जरा महसूस कीजिए। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं, और स्कंद पुराण कहता है, अश्वत्थो वै भगवान विष्णु, यानी ये वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इस पेड़ को इतना ऊंचा और इतना दिव्य दर्जा दिया गया है कि पुरानी कथाओं के मुताबिक खुद देवताओं ने ये वचन दिया था कि जो भी इस पेड़ की पूजा करेगा उसकी रक्षा वो स्वयं करेंगे। बिल्कुल अद्भुत है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, त्रिदेव और धार्मिक मान्यताएं। ये दिव्यता सिर्फ एक भगवान तक सीमित नहीं है, बल्कि इस एक अकेले पेड़ को हमारी मान्यताओं में इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक बन जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात जो यहां निकल के आती है वो ये है कि कैसे एक ही पेड़ के अंदर पूरी त्रिदेव की अवधारणा को फिट कर दिया गया है। सनातन धर्म कहता है कि इसकी जड़ों में रचनाकार ब्रह्मा है, तने में पालनहार विष्णु और इसकी शाखाओं यानी डालियों में संघारा शिव का वास है। मतलब अगर आप इस एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप असल में एक साथ तीनों मुख्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। और बात सिर्फ त्रिदेव की नहीं है, बल्कि शनिदेव से भी इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। शनि पूजा के लिए लोग क्या करते हैं? शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, पेड़ की 7 परिक्रमाएं करते हैं और जल चढ़ाते हैं। सदियों से चले आ रहे इन शनिवार के रीति रिवाजों और महिलाओं के व्रतों ने हमारे समाज में एक बहुत ही कड़ा और अनुशासित रूटीन सेट कर दिया था। इसके साथ ही इसे एक पुल की तरह भी माना गया है, जीवित लोगों और हमारे पूर्वजों के बीच का पुल। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या और श्राद्ध के दौरान इस पेड़ में पितरों का वास होता है। जरा सोचिए, इस एक विश्वास ने न जाने कितने दुखी परिवारों को यह तसल्ली दी होगी कि उनके बिछड़े हुए अपने आज भी उनके साथ हैं। इससे उन्हें कितनी मानसिक शांति मिलती होगी। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, विज्ञान और औषधीय गुण। अभी तक हमने मान्यताओं की बात की, लेकिन अब इस चर्चा को थोड़ा वैज्ञानिक और फैक्चुअल दिशा में ले चलते हैं। कहानियों से बाहर निकलकर इस पेड़ की सॉलिड साइंस को देखते हैं। अगर हम विज्ञान की माने तो पीपल का पेड़ एक बहुत ही विशाल ऑक्सीजन का स्रोत है और एक जबरदस्त पर्यावरण शोधक है। ये दिन रात हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। अब आप खुद सोचिए, इसे भगवान का दर्जा देना असल में एक इतने बड़े प्राकृतिक एयर प्योरीफायर को बचाने का कितना जीनियस और क्रिएटिव तरीका था। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बस पूछिए मत। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसके फल और यहां तक कि इसकी जड़ें, पेड़ का हर एक हिस्सा किसी न किसी बड़ी बीमारी का बेहतरीन इलाज है। अस्थमा से लेकर स्किन से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज और पाचन की दिक्कतें, इन अनगिनत औषधीय गुणों की वजह से ही प्राचीन आयुर्वेद ने इसे दिव्य वृक्ष का ताज पहनाया था। अब हम आते हैं चौथे और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से पर, पर्यावरण और पूर्वजों की रणनीति। यहां से हमें अपने प्राचीन ऋषियों की उस कमाल की विजनरी सोच का पता चलता है जो सच में आज के समय के लिए भी एक मिसाल है। तो यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि हमारे पुराने विद्वान बहुत ही प्रैक्टिकल लोग थे।
उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वो लोगों से जाकर सीधा कहेंगे कि भाई पर्यावरण बचाओ या पेड़ मत काटो तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए उन्होंने एक गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने इस पेड़ को सीधे धर्म और आस्था से जोड़ दिया। पीपल के पेड़ को काटना सीधा पाप घोषित कर दिया गया। और आप मानेंगे नहीं, यही पाप का डर प्राचीन काल का सबसे मजबूत और सबसे सक्सेसफुल पर्यावरण संरक्षण कानून बन गया। अच्छा, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि रात में पीपल के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां भूत रहते हैं। डरावने मिथक और प्रैक्टिकल लॉजिक के बीच का ये अंतर बहुत दिलचस्प है। सच्चाई ये है कि पुराने समय में ये पेड़ अक्सर एकदम अंधेरे और जंगली इलाकों में होते थे, तो जंगली जानवरों या लुटेरों के खतरे से लोगों को बचाने के लिए ही ये भूतों वाली बात फैलाई गई। ये डर असल में समाज की हिफाजत के लिए बुनी गई एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, समाज, मोक्ष और बुद्ध। पर्यावरण की रक्षा करते करते ये चमत्कारी पेड़ कैसे हमारे समाज का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया, आइए इसे समझते हैं। इस पेड़ की ठंडी और घनी छांव ने गहरे ध्यान के लिए एक एकदम परफेक्ट और शांत माहौल दिया, और यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए इसी पेड़ को चुना था। आज हम उसी पेड़ को पवित्र महाबोधि वृक्ष के रूप में पूजते हैं, जिसने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। सिर्फ अध्यात्म ही क्यों, ये पेड़ तो प्राचीन गांवों का सबसे पहला कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। गांव के न्याय के लिए पंचायतें इसी पेड़ के नीचे बैठती थीं। कहानियां सुनाना, सत्संग होना और राहगीरों के लिए आराम करने की जगह, ये सब यहीं होता था। इस पेड़ ने सदियों तक लोगों को जोड़ने और समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार काम किया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, आज के समय की आवश्यकता। ये बहुत जरूरी है कि हम अतीत की इन बातों को आज के समय से जोड़कर देखें, क्योंकि आज हमारा पर्यावरण जिस मुश्किल में है उसे देखते हुए ये चर्चा और भी सीरियस हो जाती है। आज हम जिस तरह से लगातार बढ़ते प्रदूषण, तेजी से करते जंगलों और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उसे देखकर सच में दुख होता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिस प्रकृति को हमारे पूर्वजों ने इतनी चालाकी से धर्म के नाम पर बचाकर रखा था, आज वही सबसे बड़े खतरे से गुजर रही है। तो कुल मिलाकर हमारे आज के इस विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। ये साबित करता है कि पीपल का पेड़ सिर्फ एक पुराना अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये धर्म की आस्था, एकदम सॉलिड विज्ञान, पर्यावरण को बचाने की दूरदर्शी रणनीति और हमारे समाज की नींव, इन चारों चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब मैं आज की इस चर्चा को आपके लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी चुनौती के सामने खड़े हैं, तो जरा सोचिए, क्या असली पूजा सिर्फ एक पेड़ के चारों ओर धागा बांधना है, या फिर नए पेड़ लगाना और उन्हें कटने से बचाना है? आखिर हमारे पूर्वजों का असली मकसद क्या था, इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।